हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में कहते चीज देखो, सबसे पहले एस आई साधारण ब्याज एकरा बोले, सिंपल इंटरेस्ट के हिंदी में हम सब साधारण ब्याज बोले। तो एस आई बराबर हो फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अब बटा में 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर हम सब बोल सकते साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में कथी 100। साधारण ब्याज एकरा हम सब बोले साधारण ब्याज, एकरा हम सब बोले मूलधन, एकरा हम सब बोले दर, एकरा हम सब समय बटा में 100। तो साधारण ब्याज बराबर कते बोले मूलधन गुने 100। सब के फार्मूला ने यहाँ से ना 3-4 गो फार्मूला निकले छी, यहाँ से 3-4 गो। साधारण ब्याज सबसे पहले समझो कि साधारण ब्याज केकरा कहती। तो देखो, ब्याज ना बैंक के हिसाब से चले छी, ना कि गांव के हिसाब से चले छी। ब्याज जब भी चलता तो बैंक के हिसाब से, बैंक के हिसाब से कहे का मतलब कथी है कि वार्षिक। बैंक में ना 1 साल पर ब्याज लगे, यानी कि तोरा कहता ना कि 6% 7% के दर से ब्याज दहो। तो बैंक में ना जब भी पैसा लगे तो वार्षिक मंथली सिस्टम ना लगे, यानी कि वार्षिक दर से 6% या 12% के मतलब कथी होले कि वार्षिक, यानी कि 100 रुपया में ना 12 रुपया 1 साल में लगे। अब 1 महीना के कहते तब तो बहुत ज्यादा होते ना, गांव में 5 रुपये इंटरेस्ट है, वहाँ 12 रुपये, तो ये सब चीज होती। तो हमेशा बैंक के हिसाब से यार सी आई और एस आई हमेशा बैंक के हिसाब से चले, न कि गांव के हिसाब से चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब समझ कि एस आई बराबर फॉर्मूला कते पी इंटू आर इंटू टी अब बटा में 100, जहाँ पे एस आई यानी कि एस आई कथी साधारण ब्याज है। अब ब्याज तोरा कब मिलता, तो ब्याज तो जब कोई के पैसा देबू तब ना तोरा ब्याज देता। मूलधन प्लस मूलधन देबू तो पैसा देता, जब ब्याज मूलधन प्लस में ब्याज देबू तो ओकरा मिश्रण कहली। पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होले, आर मतलब दर मतलब समय, और टी मतलब समय 100 होले। अब देखो, यहाँ से अगर पी निकालबा हो, यहाँ से 3 गो फॉर्मूला निकलते। पी यानी कि अगर मूलधन निकाले पड़े तब बराबर के मतलब देखो 1 लिखबा हो तो ई गुना हो जाता, यानी कि एस आई इंटू कितना 100, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अब बट्टा में आर गुने कथी टी, यानी कि P बराबर हम सब लिख सकते हैं फॉर्मूला एस आई इंटू 100 अब बट्टा में कथी आर गुने टी। अगर हम यहाँ से फिर हम आर निकाल ले भाई, तो आर बराबर कथी लिख सकते हैं एस आई गुने 100, एस आई गुने 100 अब बट्टा में P गुने कथी टी। यहाँ से तोरा कथी निकल जाता दर निकल जाता, यहाँ से तोरा कथी निकल जाता दर निकल जाता। अगर हम फिर फॉर्मूला लिखे ला चाहबे तो हम टी लिख सकते हैं, तो टी बराबर कथी लिख सकते हैं एस आई गुने 100 अब बट्टा में कथी पी गुने टी। देखो एकर ई अंश होले, ई बाप होला, एकर तीनों बेटा होले। यहाँ से टी से हो जाता आर हो जाता, यानी कि पी गुने कथी आर। टी बराबर ब्याज गुने 100, यानी कि समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। यहाँ से होते एस आई बराबर मूलधन गुने समय मूलधन गुने दर बटा में 100, यानी कि मेन फार्मूला ना यही होई छै। मेन फार्मूला यहाँ से ना ई चीज निकल गई, यहाँ से ई चीज निकल गई, यहाँ से कौन चीज निकल गई ये चीज निकल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो, अब थोड़ा सा समझिएगा, जैसे देखो अब ये चीज निकल गई। अगर हम अगर लिखेला चाहबे तो एकरा हम कथी कर सकले कि एस आई बराबर हो गए, तो ए बराबर कथी हो छै पी प्लस में एस आई। अगर हम एकरा और लेबे तो कथी लिखबे ए बराबर पी प्लस में एस आई। पी की मतलब ए के मतलब कथी होले अमाउंट, अमाउंट के मतलब कथी होले मिश्र धन, अमाउंट के मतलब कथी होले अमाउंट, अमाउंट के मतलब कथी होले मिश्र धन। मिश्र धन कहे के मतलब कथी होले कि ओमे ना मूलधन और ब्याज दोनों चीज छुपल रहते। मिश्र धन में ना मूलधन और ब्याज छुपल रहते। मूलधन और ब्याज कहे के मतलब कथी होले कि हम कोई व्यक्ति के ना हम पैसा दिलिए, मान लो कि तो हम 10,000 रुपया दिलिए, और हम 10,000 रुपया तोरा दिलिए तो तू हमरा रिटर्न में कितना दिलू 12,000 रुपया दिले। मान लो तोरा हम 10,000 रुपया दिलिए और 10,000 रुपया के तू हमरा इंटरेस्ट 2,000 रुपया दिलू। कितना रुपया दिलू 2,000 रुपया दिलू। 10,000 रुपया हम दे दिलिए और 2,000 रुपया तू हमरा कथी कर दिलू इंटरेस्ट पर दिलू। तो 10 से 2 कितना होले 12,000 रुपया होले। यानी कि ए में ना मिश्र में ना दोनों चीज छुपल रहते, यानी कि मूलधन भी छुपल रहते ब्याज भी छुपल रहते, मूलधन भी छुपल रहते ब्याज भी छुपल रहते। तो ए बराबर पी प्लस में कथी होले ए साइड होले।
अब दूसरा एक फार्मूला लिखबहु तब p बराबर कथी लिख सकै छी। तो देखो ई a के a साइड के इधर उलट दो, a साइड के इधर उलट दो, बराबर के उधर उलट दो, तो p माइनस a माइनस कथी लिख सकलो a माइनस a साइड लिख सकलो। कैसे लिख सकलो, तब p बराबर, तब p बराबर के इधर है, लेकिन ई a साइड से प्लस है ना, तो इधर है तब माइनस का, लेकिन बराबर के इधर उधर चिन्ह कथी बदल जाए, तो a साइड इधर है तक तो माइनस हो गया। दूसरा अगर हम लिखेला चाहबे कथी लिखबै कि a हो गेले, अब a साइड बराबर निकाले ला लिखबै तो a माइनस में कत होते p होते, a साइड बराबर कथी लिख सकले a माइनस में p हो जाते। क्लियर हो गेल कि न होल। तो यहाँ से हम कथी निकाल देले a बराबर, तो a बराबर कथी होले p प्लस में कथी a साइड, यहाँ से कथी लिख देले p बराबर a माइनस a साइड, a साइड बराबर a माइनस p। अब दूसरा बात एगो और बात समझू कि a बराबर अगर p प्लस a साइड लिख लिएगा तो देखो ई ए साई के वैल्यू लिख ले है कि ना, तो ई ए साई के वैल्यू लिख ले, तो यहाँ से हम कथी लिखबै कि a बराबर कथी लिख सकले p प्लस एकर वैल्यू हम ई चीज लिख सकली कि ना लिख सकली, तो एकरा हम कथी लिख सकले p इनटू कितना r गुने t या बटा में कितना 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है? वीडियो स्टॉप कर दो, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते। जैसे पूरा फार्मूला रहा ना, सब पूरा फार्मूला बेसिक हम सब पढ़ लेली। अब हम कुछ क्वेश्चन दे देखो, मान लो कि p होले और कथी ले r होले, t होले और a साई होले और कथी लिखली ई 5 गो लिखले, देखो एहे 5 गो में से ना बदल बदल कर देता। मान लो कि यहाँ से हम क्वेश्चन कर देले p बराबर दे दिला 5000 रुपया, r बराबर दे दिलिया 3% और t बराबर दे दिलिया 2 साल। अब देखो तो तीन गो चीज मालूम है आपको, तीन गो चीज क्या है मालूम है। पहला चीज कथी मालूम है, मूलधन मालूम है। दूसरा चीज कथी मालूम है, समय यानी कि दर मालूम है। तीसरा चीज कथी मालूम है, समय। यानी कि पहला चीज अगर आप कहिएगा तो आपको मूलधन पता है, आपको क्या पता है दर पता है, आपको दर पता है और आपको क्या पता है समय पता है। यानी कि आपसे पूछेगा ऐसा पूछेगा चाहे अमाउंट पूछेगा, दोनों में से एक ही चीज पूछेगा, या तो ए साइड पूछता है चाहे अमाउंट पूछेगा, तीसरा चीज कुछ पूछता है। अब देखो तो एक साल में जब तू 3% देबो तो 2 साल में क्या परसेंट देबो 6%। एक साल में 3%, डायरेक्ट क्वेश्चन सोचो कि 5000 के एक साल में 3% देबो तो 2 साल में क्या परसेंट 6%, तो 5000 के 6% कितना होते 300। यानी कि डायरेक्ट हमारा एस कितना निकल जाते 300 रुपये निकल जाते। कैसे निकलते, तो 5000 के एक साल में 3% से कितना होते 150 रुपया, तो 2 साल में कितना होते 300 रुपया। अगर हमरा ए निकाले के होते तो हम ए बराबर फॉर्मूला डाली कि p प्लस में कितना a साइड, यानी कि हम लिख सकली कि ना लिख सकली 5000 प्लस 300 यानी कि 5300 रुपया लिख सकली कि ना लिख सकली। बोला हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, समझ में लगा। एकरे हम सब फार्मूला से बनावे जाबे तो a साइड बराबर कथी लिख सकली p into r into t अब बटा में कितना 100, यानी कि 5000 गुने कितना 3 गुने कितना 2 बटा में 100। तो यहाँ से कर लो तो 5 कितना 100 कितना 300। बोला ये फार्मूला पे हो गए, ये कथी पर आ गए फार्मूला पर हो गए। अगर एकरा हम प्रोसेस परसेंटेज भी से बनावे तो 5000 के क्या परसेंटेज देखो 3 गुना कितना 6%, एक हम डायरेक्ट 5000 के 6% तो परसेंट के वैल्यू कितना 100, तो कितना हो गया 300। बोलो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में लग कि ना। अगर मान लो तो ऐसे क्वेश्चन दे देलक कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछलक कि देखो क्वेश्चन दे देलक कि p बराबर मान लो कि 4000 देलक, p बराबर कितना दे देलक 4, r बराबर दे देलक 4% दे देलक और t बराबर दे देलक 3 वर्ष दे देलक। तो एक मतलब बात समझो पहले, एक साल में क्या परसेंट दे देबे 4%, एक साल में क्या परसेंट 4%। अब तोरा एक साल में 4% ऐसा क्या देबे 3 दाना, टोटल कितना ले 12%। तो 4000 के 12% कितना हो गए, तो डबल जीरो खत्म कर दो, जीरो से जीरो खत्म कर दो। अब 12 चौका कितना 48, कितना हो गए ए साई कितना 480 रुपया का थी हो गए ए साई हो गए। अगर पूछता रहे अमाउंट कितना हो जाता है तो हम जोड़ देते हैं, लेकिन 44 को कितना 80। बोलो कोई दिक्कत है, डायरेक्ट करिया हो कि 4000 दे के, जैसे मान लो कि p बराबर दे दो कि 10000 रुपया,
p बराबर दे की कितना 10 रुपया, p के वैल्यू दे के 10%, r बराबर दे 5%, t बराबर दे के 5 वर्ष, t बराबर कितना दे के 5 वर्ष दे के, t बराबर कितना दे के 5 वर्ष। तो देखो एक साल में क्या रुपया दे 5 रुपया, तो 5 साल में कितना 25%, यानी कि 25 रुपया, तब 25 बटा में कितना 100, डबल जीरो हट गए कितना हो 2500, यानी कि ए सही कितना हो गए 2500 रुपया डायरेक्ट। यानी कि यहाँ भी अगर हम फार्मूला पे बनावे रहे तो ए सही बराबर फार्मूला का है जी p गुने r गुने t बटा में 100, तो हम लिख सकली कि ना लिख सकते 10000 12,500 हो गया को नहीं। हाँ अमाउंट 12,500 होते, 12,000 कितना 500, 10,000 गुने कितना 5 और गुने कितना 5 अब बटा में कितना 100, 500 और ये कितना 2500। बोलो इस टाइप के क्वेश्चन अब आता तो बना लो कि ना बना लो, इस टाइप के क्वेश्चन बना दो। अब देखो दूसरा टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता, अगर दूसरा टाइप के क्वेश्चन रहता है कि मान लो कि p बराबर करके 5,000 रुपया और करें 5.5%, 5.5% और t बराबर करके 2 वर्ष। अब पूछ दो कि a बराबर और a साइड बराबर, अब पूछ लगा कथी a और a साइड, अब पूछ लगा कथी a बराबर, देखो अब क्वेश्चन कथी कहते p बराबर कितना देलकै 5000, r बराबर कितना देलकै 5.5%, t बराबर कितना देलकै 2 वर्ष। अब दस से कथी पूछला का a और a साइड पूछलकै, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो एक साल में क्या परसेंट दे रहा है 5.5% दे रहा है, 2 साल में कितना 11%, 2 जीरो खत्म होलै कि ना होलै 11 + 55 कितना 500 बोलू ना 500 कितना 550 रुपया कथी होलै ए सही हो। अब हम जोड़बै त अमाउंट कितना 550 कितना रुपया 50 रुपया डायरेक्ट होलै कि ना होलै। अगर मान लहू कि p बराबर क्वेश्चन में दे देलकै p बराबर दे देलकै 6500 रुपया दे देलकै, r बराबर दे देलकै r बराबर दे देलकै 4 पॉइंट कितना 5% और t बराबर दे देलकै 4 वर्ष, t बराबर कितना दे देलकै 4 वर्ष। ए साइड पूछलक और हमरा से कथि पूछ देलकै a पूछ देलकै, हमरा से कथि पूछ देलकै a पूछ देलकै। अब देखो p बराबर कितना देलकै 6500, r बराबर कितना देलकै 4.5%, t बराबर कितना होलै 4 वर्ष और a साइड बराबर कितना a साइड बराबर 1 तक कितना देखो 18% हो गया। एक साल में कितना 4.5%, एक साल में 4.5 रुपया देलकै। एक साल में कोई व्यक्ति के अगर 4.5 रुपया देबो तो 4 साल में कितना देबो 18 रुपया। 18 में से 18% के मतलब 2 जीरो खत्म होलै कि ना 65 गुना 18, तब 65 से दुगुना करो 65 650 और 650 दुने कितना 1250 और 1250 में से ने 130 घटा दो, 1250 में से 1250 में से कितना घटा दो 130, यानी कि 1100, 5 में से 3 गए 2 और 1100 कितना रुपया होते हैं 20 रुपया होते हो 11 जीरो तुम देखो। अब हम डायरेक्टली कैसे कर सोचो कि p बराबर क्वेश्चन में कितना दे रहा है 6500 दे रहे, r बराबर कितना दे रहे 4.5% और t बराबर कितना दे रहे 4 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत है 7620 हो गया। हां ए साइड का वहां पे हां 1120। अब देखो एक वर्ष में कितना समझो बात का, अब एक वर्ष में कितना 4.5% होलै 4 साल ला है तो एक वर्ष में 4.5 रुपया, तो 4 साल में कितना 18%। अब 6500 का हमरा कितना निकाले 18%, तो हम लिख सकले ना 6500 गुना 18% बटा में कितना 100। अब 65 में हमरा कितना से गुना करके 18 से गुना करके, अब मुश्किल काम है कि ना हम कुछो ना करे 65 के कितना से 2 से गुना कर देंगे, 65 से 2 से गुना कर दे तब 15 कितना 10 के 0 और 6 के 12 1300 होता है कि ना होता है 1300 हो गली 65 के। अब ये कितना होले एगो जीरो यानी कि 20 बार तय कर ले तो 1300 ले
लेकिन हमरा कितना घटावे के है 65 गुना कितना 130 घटा दीजिए ना। यानी कि 130 यानी कि 1300 में से कितना घटा देंगे 130 घटा देते कितना होते हैं 1270 ना ना 1100 कितना 70 रुपया यानी कि 1170 1170 यहाँ पे कितना होते हैं 1300 यहाँ पे 1300 यहाँ पे 1170 तो इस टाइप के भी क्वेश्चन समझ गए लोग इस टाइप के अपूर्णांक वाला क्वेश्चन अगर देते हैं मान लो मान लो कि p बराबर दे के 10,000 रुपया p बराबर कितना दे के 10,000 r बराबर दे के 6.1/4% और t बराबर दे के 3 साल 2 साल मान लो अब एकरा मान लो कि ए से देखो हर टाइप के पहले कथी सीखले नॉर्मल क्वेश्चन ओकरा दशमलव वाला ओकरा का के पूर्णांक वाला अब ए साइ चाहे ए पूछलक है ठीक है अब हमरा दिल के कथी मूलधन दे के कितना 10,000 रुपया आर कितना दिल के 6.1/4% टी बराबर कितना दिल के 2 वर्ष और ए साइ हमरा से पूछला पहला तो हम देखो 6 चौका कितना 24 ए कितना 25 बटा में कितना 4 25/4 होले कि ना होले 25/4 गुणे कितना 2 एकरा से एकरा खत्म होला तो हम 12.5% लिख सकली कि नहीं यानी कि 12 पॉइंट कितना 5% बोलो यहाँ का कोई दिक्कत है यानी कि 12.5% हो गए अब 12.5% के हम कथी करबे हटाबै तो कितना 1000 लिख सकली कि ना लिख सकली यानी कि हम कत लिख सकली 25 से करबे तो 50 25 अब 25 चौका 60 यानी कि 40 यानी कि 1 बटा में कितना 8 लिख सकली ना अब 10,000 के कितना कर दो 1/8 10,000 के कितना कर बहु एक देखो हम डायरेक्टे बना लिए ये चलते तो कभी समझ में ना हो तो हम फिर से समझा दो 8 एकम कितना 8 यहाँ कितना बचे 2 8 गुना 16 4 यानी कि 1200 कितना होते 50 देखो हम की कहली कि p बराबर कितना देले 10,000 देले है कि ना देले 6.4 यानी कि 25 बटा में कितना 4 और गुणे कितना है 2 और बटा में कितना 100 बोल यहाँ तक कैसे बनवाले कि ना बनवाले ये 100 से 100 खत्म होता है ये 2 से 2 खत्म होता है ये 50 से खत्म होता है बताओ 50 25 यानी कि कितना 1200 रुपया आले कि ना हमारे यहाँ से भी 1200 रुपया आले कि ना हम कैसे कर ले क्वेश्चन के 6 चौका 24 एक 25/4 25/4 के हम 2 से कर ले तो 25/2 यानी कि 12.5% एक कर हम 12.5% कर ले तो 0.06 लाई बचले कितना 100 अब 12.5 से हम 100 में गुना कर तो कितना होते 1250 लगेगा तो सामने से करते 0 हो जाता है देखो क्लियर हो गया यह टाइप समझ लो कैसे समझा दिया देखिए अभी तीनों क्वेश्चन आप लोग के सामने जैसे देखो मूलधन कितना दिले 72 हम क्वेश्चन के ना शॉर्ट करके लिख देते भाषा के ना हम पूरा तोड़ के लिख देले मूलधन कितना दिले 7200 रुपया आर कितना दिले 4% और टी कितना दिले 8 महीना तो से कथी पूछै छै ए साइड में जब फिर हिया क्वेश्चन कथी दिले पी मूलधन कितना दिले 2500 आर कितना दिले 5% टी कितना दिले 219 रुपया 219 दिन तो यहाँ से कथी पूछै छै ए साइड पूछै छै यहाँ से देखो आर कथी दिले 3.5% टी कितना दिले 4 वर्ष ए साइड कितना दिले 70 रुपया यानी कि पी पूछे छै देखो तीन क्वेश्चन में ना तीनों क्वेश्चन के हिया पी पूछलक हिया ए साइड पूछलक हिया ए साइड हम कहले ना जे सबके बाप ए साइड निकाले के होय छै लेकिन वहां से पी भी पूछ सकला रा आर भी पूछ सकला रा टी भी पूछ सकला हम पहले अब देखो हम महीना में रहता है ना और ये देखो महीना में रहता है ना तो ओकरा साल में चेंज करे के ना हम 12 से भाग देबे महीना में रहता है ना महीना में रहता है तो साल में चेंज करे के लिए हम कैसे भाग देबे 12 से भाग देबे महीना में रहता है साल में चेंज करे के लिए हम 12 से भाग देबे और दिन में रहता है ना और दिन में रहते ना तो हम 365 से भाग देबे महीना में रहता है साल में चेंज होता है दिन में रहता है साल में चेंज होता है 365 दिन बराबर 1 साल होय छै 365 दिन बराबर 1 साल होय छै और महीना बराबर 12 महीना बराबर 1 साल होय छै ये चलते हम 12 से भाग देली ये चलते हम 365 से भाग देली अब देखो यहाँ से भी समझो
यहाँ पे हम कैसे लिख सकली 8 चौका कितना 32 लिख सकली ना। अब 8 चौका 32 लिख दो, देखो दिमाग लगाओ। अब 72 यहाँ कितना डबल जीरो से डबल जीरो खत्म होगा, 12 से कितना 6, 32 में 6 से गुना करो कितना 6 कितना 18, यानी कि 180 6 दुना कितना 12, यानी कि 192 कथी होते आंसर होते डायरेक्ट। देखो हम अगर पहले पूरा डिटेल से समझाबै तो हम अगर डिटेल से समझाबै तो हम कथी लिख सकले कि एस आई निकाले के तो एस आई बराबर फार्मूला कथी होय छै p * r * t, यानी कि 72 100 गुने 4 गुने 8 अब बट्टा में 100 गुने कितना 12, तो ई 0 से 0 खत्म 6। तो देखो अब 6 में गुना करो तो सॉरी 6 48 गुने कितना 4 8 चौका 32, बोलो हम बोलिए रखी ना 192 डायरेक्टे करे के हम तरीका बतलिए रखी ना। देखो फिर से करिए डायरेक्टे फिर से कर देले, ई सब ना कुछो न बनावे के जरूरत है, ई सब कुछो करे के जरूरत नहीं। देखो 72 सब होले ना 4% है ना, कई महीना के लिए 8 महीना के लिए, तो 8 चौका कितना होगा 32% तू लिख लियो 32%। अब नीचे में कथी 0 है तो 0 से 0 खत्म होला। अब नीचे में महीना है तो महीना के लिए कैसे भाग 12 से भाग 12 से 72 में भाग दो कितना 6 और 6 मतलब लगे तो 32 में 6 से गुना कर दो तो 6 दुना 12 6 * 18 कितना होगा, यानी कि डायरेक्ट 192 होती। क्लियर हो गेल। डायरेक्ट के लिए 8 चौका 32 72 100 के 32%, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म और बदले कितना 72 72 में 12 से भाग देली कहानी खत्म। अब देखो एकरा निकाले के है तो एकरा निकाले के है तो 2500 के कितना 5%। हम की करबे कि एकरा गुना करबो तो पहले समझ प्रोसेस है कि हम जानली कि p बराबर यानी कि si बराबर 2500 गुने 5% गुने कितना 219 बटा में कितना 100, इसे 100 अब महीना में तो 365 से महीना में तो कैसे 365 से देखो 73 से नहीं कर देते 3 * 9 यानी कि 3 मरता 73 से करते 5 यानी कि कितना 25 * 75 रुपया कते होते ऐसे ये दोनों के गुना का फिर एकरा भाग दे सको। ठीक है, एकरा बाद ई क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे हमरा कथी निकाले मूलधन निकाले। देखो एक साल में कितना रुपया दे छी ब्याज 3.5%, 3 * 6 = 7, तो एक साल में जब 3.5% ब्याज दे छै तो 4 साल में कितना देते 4 साल में और ब्याज दे ले तो मूलधन निकाले के है तो मूलधन के वैल्यू कितना होते तो मूलधन बराबर है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 यानी कि 70 गुने कितना 100, ब्याज गुने 100 अब बट्टा में कथी समय गुने कथी दर, यानी कि हम इतना समय गुने दर पहले प्रोसेस से बता देला। समय कितना होली 4 गुने कितना 3 * 6 कितना 7 और 7 बटा में 2 तो 2 कहां चले जाते ऊपर चले जाते। देखो कितना 10 यहाँ कितना 25 25 देंगे कितना 50 यानी कि कितना होते 500 रुपया होते कि ना 25 देंगे कितना 500। लेकिन हम इतना चीज के ना करे जाबे, हम इतना चीज ना करे जाबे, हम डायरेक्ट सोचबे कि देखो एक साल में तू कोई आदमी के 3.5 रुपया ब्याज देलू है, एक साल में तू कोई आदमी के 3.5 रुपया ब्याज देलू है तो 4 साल में कितना देबू 14 रुपया ब्याज देबू यानी कि 14% देबू आ 14% के वैल्यू कितना देले 70 रुपया देले है कि ना देले 14% के वैल्यू कितना 70%, तो ए से खत्म होले तो 1% के वैल्यू कितना 5 है। हमरा से कुल मूलधन पूछे छै, मूलधन अपने आप में काय परसेंट छै 100%, तो 100% तो 100 से गुना करते कितना यानी कि 100% के वैल्यू कितना है 500। बोलो ये तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट था, ये तीनों कोई क्वेश्चन में डाउट था। देखो पहले कथी रहे कि मूलधन ले रहे कितना 7200 आर देले रहे कितना 4%, टी बराबर कितना 8 महीना, एस आई पूछला के तो एस आई बराबर हम फार्मूला निकाल कर या 8 का 32% बटा में 100 से भाग देले और फिर 12 से कला के महीना में एक बार वैसे कर देली कथी दिन वाला में अब बाद डायरेक्ट ई वाला में कर देली। तो यहां तक कोई दिक्कत ना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखो p बराबर यानी कि मूलधन बराबर 750 देलकै, a बराबर 900 देलकै, t बराबर 5 वर्ष देलकै, r बराबर 1। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है p बराबर 800 देलकै, r बराबर 5% देलकै, a बराबर 960 देलकै, t बराबर 1। तीसरा क्वेश्चन है p बराबर 1 रुपया होलै, p बराबर 1 रुपया होलै, t बराबर 40 साल होलै, a साई बराबर 9 रुपया होलै, r बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ई कथी होलै क्वेश्चन
क्वेश्चन के नंबर लिख देला 1 2 और 1 3। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता न से देखो। अब P आ A देले त A सही निकाले के लिए अब हमरा R पूछै छै त R पूछै छी त हमरा कथि चाहिए R बराबर सबसे पहले हम फार्मूला लिख लिया R बराबर A साई गुने 100 अब बटा में मूलधन गुने T यानी कि मूलधन गुने समय। अब हमरा यही चीज न चाहिए R बराबर तो हम की करबै कि R निकाले के है तो हमरा मूलधन निकाले के। अब हम A साई निकाले के लेकिन जब तक A साई न पता चलते तब तक दर निकलते। जब तक A साई पता न चलते तब तक हम दर नहीं निकाल सकते हैं बाबू साहब। तो A साई निकाले के लिए हम फार्मूला कथि लगाबै A माइनस P यानी कि 900 माइनस कितना 750 तो A साई कितना हो 150 रुपया होले कि न होले बोल। यहाँ तक कोई दिक्कत है। A साई कितना होले 150 का फार्मूला हो छै A साई बराबर अभी फार्मूला लिख लिया A माइनस P लिख लिया A साई बराबर फार्मूला लिख लिया A माइनस P तो A साई बराबर फार्मूला A माइनस P लिख लिया तो 900 माइनस कितना 750 रुपया तो A साई बराबर कितना होले 150 और 1.5 ब्याज हमारा पता कर ले तो हम निकाल देबे। अब देखो 150 रुपया होले। अब हम जनरली कहते कि ब्याज गुने 100 यानी कि ब्याज गुने R बराबर होती फार्मूला ब्याज गुने 100 अब बटा में मूलधन तो मूलधन कितना है 750 और गुने T कितना है 5% T कितना है 5 साल है तो T कितना है 5 साल है तो R बराबर ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन गुने 100 है। अब ई 0 से 0 खत्म ई 15 से 5 मतलब ई क्या मतलब 4 यानी कि R के वैल्यू कितना है 4% बोल। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ से देखो कितना ब्याज देते 800 रुपया तो देलू रहा कोई के आ तोरा 960 रुपया देल कर 800 रुपया तू कोई के देलू रहा आ तोरा 960 रुपया तो ब्याज कितना हो रे 160 ब्याज 160 रुपया होले कि बोल। तो ब्याज जब 160 रुपया होले तो हमरा T निकाले के तो ब्याज गुने 100 अब बटा में मूलधन गुने कथि समय यानी कि 800 गुने कितना 5। अब देखो ई 0 से 0 16 पछे कितना 80 कितना 4% बोलो 4 साल यहाँ से कथि होता 4 साल यानी कि यहाँ से कथि बोला 4 साल। कैसे निकाल ली तो देखो 960 रुपया में से 800 रुपया घटा दे तो कथि निकल गई ब्याज। हमरा समय निकालेंगे तो समय बराबर यानी कि T बराबर फार्मूला होची ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। क्लियर होला। अब यहाँ से निकाले के दर निकालेंगे तो ब्याज गुने 100 यानी कि ब्याज कितना दे 9 गुने 100 अब बटा में 40 गुने कितना 1 रुपया है मूलधन कितना रुपये 1 रुपया है समय कितना है 40 साल है तो 40 गुने 1 अब ऊपर में कितना 9 गुने 40 एकरा का मतलब कितना 5 से एकरा का मतलब कितना 2 यानी कि 9 पछे कितना 45 यानी कि 20 पछे 100 और 20 दुना कितना 40 यानी कि कितना 22.5% करते हो रेट हो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन समझ में आला कि ना आला लिखिए इसको। अब क्वेश्चन दे दिया कि A बराबर 840 रुपया T बराबर 10 साल R बराबर 6% P बराबर वाट यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया क्या दे दिया मिश्रधन दे दिया और टाइम दे दिया रेट दे दिया मूलधन निकालना पूछ रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत है A बराबर दे दिया 2415 रुपया R बराबर दे दिया 5% T बराबर दे दिया 3 साल P पूछ रहा है। अब बताबू अब तो हम बतलिए याद करब फार्मूला कि A बराबर P प्लस में कथि A साई। अब बताओ यहाँ पे साई देले है अब पहले बनता क्वेश्चन ना बनते पहले हम फार्मूला से समझबै पहले एकर हम थोड़ा सा विस्तार से समझबै एकर हम विस्तार से समझबै। देखो सबसे पहले भाई समझी कि P बराबर E बराबर पूरा एकरा लाइन पर हम लेबै तुरंत लेकिन पहले समझू कि P बराबर A प्लस में कत होय छै और A कितना देले 840 रुपया P प्लस A साई के लेल हम बतलियो रे कि A साई बराबर फार्मूला कथि होय P गुने R गुने T P गुने R गुने T बटा में 100 तब P नहीं देले त P R कितना देले 6 देले है गुना T कितना देले 10 बटा में कितना 100 ऐसे लिख सकली कि ना लिख सकली थोड़ा सा के अब E 0 से 0 खत्म होता है तो हम लिख सकली कि ना 840 बराबर कथि P आ प्लस में 6P आ बटा में कितना 10। अब जो देखो जोड़ो तो 10
पी और 6 पी 16 पी 16 पे 10 इधर चलते यानी कि 8400 बराबर कितना 16 पी तो पी बराबर की लिख सकते रह 8400 अब बटा में कितना 16 यानी कि 16 पछे 80 16 दूना 32 यानी कि पी के वैल्यू कितना है 525 525 रुपया बोलो यहाँ तक काथी चले फार्मूला चले फॉर्मूला दिस लेकिन विदाउट फार्मूला अगर बनावेला चाहबू तो देखो एगो पी निकाले के लिए ना डायरेक्टे फार्मूला होय छै पी निकाले के लिए डायरेक्ट फार्मूला कहते छी a गुने 100 यानी कि a गुने 100 अब बटा में ना 100 प्लस में rp a गुने 100 p निकाले के लिए यानी कि मूलधन निकाले के लिए एगो फार्मूला होय छै a गुने 100 अब बटा में 100 प्लस में rt देखो उसका के लिए लेकर समझो कि a कितना देले 840 रुपया गुने 100 प्लस में rt यानी कि 10 छका कितना 60 तो 160 लिख सकलो कि ना लिख सकलो तो p बराबर e0 से 0 खत्म होला तो 8400 बटा में कितना 16 तो p बराबर कितना 525 डायरेक्ट ले कि ना ले एकरा देखो निकाल के सेम क्वेश्चन p बराबर कथि लिखलियो रे 24 15 100 अब बटा में कथि 100 प्लस में 8 तो ये कितना होते 2415 गुने कितना 100 अब बटा में कितना 115 बोला है ना 115 अब एकरा कटबा हो तो 5 से कटबो तो 20 एकरा कटबो तो कितना 23 एकरा कटबो तो 1 से 1 मर्तबे में 115 यानी कि कितना 105 मर्तबे में कितना होते 2000 आ एक कितना 2100 रुपया होते बोल डायरेक्ट समझ में लगा कि ना तो लिखिए